आदिही आध्यात्मिक ग्रंथों से यह आदेश 1900 में तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है और फिर तीनों लोगों में अत्याचार करता है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु। क्या हुआ मेरे प्रभु? स्वर्गलोक महासंकट में उस दुष्ट महिषासुर ने उसने हमारी पत्नियों और देवियों को बंदी बना लिया। स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा प्रभु। महिषासुर महिषासुर महिषासुर। भाग्य मेरे एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। क्या था कि यही कहेंगे आप? अपराध दिखाई दिया आपको महादेव? अपने देवताओं का नहीं, सर्वशक्तिमान अजय तुम्हारी दुष्टता का ज्ञान हो रहेगा। मैं महादेव की विष्णु और नारायण के चक्र से सुरक्षित हूँ। नारायण की शक्तियों के समक्ष सारी प्रदान दिया है। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पकड़े हैं। आप आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव कहाँ है आप? तो नहीं हो सकता नहीं। वरदान देने में इतना संतोष नहीं किया आपने जितना विलंब आपने यहाँ आने में किया। देखिए किस प्रकार महादेव और श्री हरि नारायण मुझ पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं। अपने अमोघ शस्त्रों से मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा का मान रखने मैं स्वयं आया हूँ। महिषासुर पूरी शक्ति है, महाशक्ति अपने वरदान की नहीं पहुंचा सकता। इतना शक्तिशाली हूँ मैंने त्रिदेवों को भी एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। शक्ति पाने के लिए आपकी भक्ति की थी मैंने। आपको अपना कवच बनने के लिए विवश कर दिया मैंने। आपके कारण अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने इन दुर्बल देवताओं के साथ चले जाइए यहाँ से। गणेश जी मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रथम पूछ गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रथम पूछ गणेश जी। कौन है ये रजमुख बालक? तो यही वासु महिषासुर है। कौन हो तुम? कैसे पहुंच गए यहाँ? बताओ मुझे, कौन हो तुम? जो दिख रहा हो वही तो हूँ, एक बालक। अंत करो इसका मुख, अंत कर दो इसका। अब मेरा क्रोध भयंकर रूप लेकर सामने आएगा। देखता हूँ उसे अपनी रक्षा कैसे करते हो तुम। इससे कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल है। तुम्हारी क्रीड़ा का अंत निकट है बालक। पराजित तो तुम अवश्य होगे। माँ की भक्ति जिसकी शक्ति है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। की ये दुर्दशा, इतनी शक्तिशाली राक्षसी का वध कर दिया उस गजानन बालक ने।
जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आपको आपके भावी सत्य के प्रति सचेत करने आया हूँ। अभी भी पाप का मार्ग त्याग दीजिए, अन्यथा स्वयं महाशक्ति आपका काल बनकर आ रही है। एक अबला सी नारी मेरा महानतम मजूर महिषासुर का वध करेगी। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। नारी अपने ऊपर किए गए अत्याचार का प्रतिकार आपसे अवश्य लेगी। महिषासुर अंत करेगी आपका। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्गलोक लौटा दीजिए देवताओं को, और माँ शक्ति के चरणों में शरण ले और क्षमा की भिक्षा मांगे उनसे। अहंकार के भ्रम जाल में फंसे हुए हो आप, इसलिए सत्य कहाँ ले सकेंगे। आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। गागर तो क्या, मेरे पाप से सागर की भर जाए तो भी कोई मेरा हित नहीं कर सकता। मूर्ख बालक, यदि उससे तनिक भी सत्य है तो प्रमाणित करो। दिखाओ मुझे कहाँ है वो अद्भुत नारी जो मेरा वध करेगा। तुम तो बहुत ही सुंदर और मनमोही हो, लेकिन तुम्हें देखकर मैं मोहित हो गया। अरे भाभी, मैं तुमसे प्रेम करूंगी जिसकी ज्ञानी जैसी शक्ल और भैंस जैसी अकल है। मेरी शक्ल और अकल पर मत जा प्रियतमा। मैं तीनों लोगों पर राज करने वाला अति बलशाली तुमसे विवाह कर, और तुम तीनों ही लोगों पर राज करोगी। दानवराज, मैं यहाँ तेरी वार्तालाप सुनने नहीं आई हूँ। मेरा सिर्फ एक ही अभिप्राय है, बस तेरा अंत। अरे एक स्त्री मेरा अंत करेगी? इस सृष्टि में किसी में इतनी साहस नहीं कि वो मेरा अंत कर सके। मेरा